हाँ। जब नाइक हिंदुइज्म और मुस्लिम्स में हाँ। इसमें क्या कितना कॉमनलिटी है। हाँ। उन्होंने कभी हिंदुओं को या भड़काया नहीं है मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ। दोस्तों, ये शख्स तारिक फतेह है और ये भारत में एक टीवी शो में बैठकर जलील हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि तारिक फतेह इस्लाम का और डॉक्टर जाकिर नाइक का दुश्मन बन चुका है। ये शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है और अपना ताल्लुक पाकिस्तान से बताता है। तारिक फतेह दरअसल खुद को एक काबिल फख्र बागी कहता है, जिसने पहले अपने वतन पाकिस्तान से बगावत की और पाकिस्तान को गलत समझकर छोड़ दिया। फिर ये शख्स दीन इस्लाम के साथ भी बगावत कर गया और बतौर मुसलमान इस्लाम को भी छोड़ने पर तैयार हो गया। तारिक फतेह ने उसके बाद कनाडा में एक मुसलमानों के खिलाफ एक तंजीम बना डाली। चुन चुनकर कनाडा में ऐसे मुसलमान तलाश किए गए जो कि सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और असल में वो मुल्हिद हो चुके हैं, जैसे कि तारिक फतेह खुद भी है। तारिक फतेह ने ऐसे लोगों को कनाडा में मिलाकर एक तंजीम की बुनियाद रख दी। इस तंजीम का मकसद ज़ाहिरी तौर पर तो मुसलमानों की हिफाजत को यकीनी बनाना था, मगर दरअसल इस्लाम के तशख़्ख़ुस को मजरूह करना इस तंजीम का मकसद था। इस तंजीम ने एक मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक को भी कनाडा दाखिल होने से रोक दिया था। टीम हमकदम इन पूरे वाक़यात की तफसील आज आपके सामने रखने जा रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक को एक मौके पर बरतानिया ने अपने मुल्क में दाखिले से मना कर दिया था और उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए थे। ये वही मौका था जब तारिक फतेह ने कनाडा में जाकर नाम नेहाद मुसलमानों को इकट्ठा करके एक मजहबी तंजीम की बुनियाद रखी। और डॉक्टर जाकिर नाइक जब एक तकरीब से खिताब करने के लिए कनाडा आने लगे तो तारिक फतेह ने वहाँ की हुकूमत के साथ मिलकर साजबाज की और उनके बारे में गलत बातें फैलाना शुरू कर दी। और इसी तंजीम को इस्तेमाल करते हुए ये ऐलान किया कि कनाडा में बसने वाले मुसलमान नहीं चाहते कि डॉक्टर जाकिर नाइक कनाडा आएं, जबकि इस तंजीम में गिने चुने चंद मुसलमान हैं जो कि सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। असल में वो सब लोग मुल्हिद हैं। तारिक फतेह ने कनाडा की हुकूमत के साथ ताल्लुकात को बढ़ाया और वो वक्त आ गया जब तारिक फतेह डॉक्टर जाकिर नाइक की कनाडा में एंट्री को बैन करवाने में कामयाब हो गया। डॉक्टर जाकिर नाइक आज तक कनाडा में दाखिल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, तारिक फतेह एक भारतीय टीवी चैनल में जब शिरकत के लिए आए तो वहां पर उन्हें तकरीबन अपने चेहरे पर थप्पड़ बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि वो बात बात पर झूठ बोल रहे थे और सवाल करने वाले मुसलमानों ने तारिक फतेह के तमाम झूठ पकड़ लिए थे। आइए पहले आपको इस गुफ्तगू का वो हिस्सा दिखाते हैं जहां पर एक नौजवान तारिक फतेह से इस बात पर बहस करता है कि तारिक फतेह ये क्यों कहता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मुस्लिम नाम नहीं रखने चाहिए बल्कि हिंदू नाम रखने चाहिए। तारिक फतेह का ये मुतालबा इंतहाई भोंडा है और मक्कारी है। आखिर ऐसा क्यों? मुसलमान क्यों हिंदुओं के नाम रखें? साथ ही साथ सवाल करने वाले ने तारिक फतेह के मुंह पर यह कह दिया था कि तुम सस्ती शोहरत के लिए ये सारे काम करते हो। देते हैं कि जब आप दलील पेश करते हैं इस्लाम के बारे में या हुब्बुल वतनी, देशभक्ति या नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म के बारे में, तो दो चीज़ें आती हैं कि एक तो आप में कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत है, तजाद बहुत है, विरोधाभास बहुत है, और दूसरा ये कि आप चीप पब्लिसिटी के लिए ये सारी चीजें करते हैं। मैं बताता हूँ हाँ, बिल्कुल कि जब आप हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, तो दो शख्स ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको तो ये अधिकार नहीं है कि वो लोगों को हुब्बुल वतनी का पाठ पढ़ाएं जो खुद अपने वतन के लिए मतलब देशभक्त नहीं हो सके, चाहे वो आप हो चाहे वो तस्लीमा नसरीन हो। और जो विरोधाभास की बात है, मैं खत्म कर लूँ, 2 पॉइंट जवाब दे दूं। आपका वतन हिंदुस्तान नहीं होगा, मेरा तो है। दोस्तों, यहां आपने देखा कि तारिक फतेह कितने फख्र से कहता है कि उसका वतन हिंदुस्तान है, जबकि वो पाकिस्तान से था। हम तो चाहते भी नहीं बतौर पाकिस्तानी के ये जाहिल और बदतमीज शख्स पाकिस्तान में आए, मगर यहां पर जरा फखरिया अंदाज तो देखिए इन साहब का। सोनिया गांधी का हो सकता है कि हिंदुस्तान नहीं हो, मेरा तो है। नहीं, उसी से रिलेटेड मैं कह रहा हूँ कि आप जो अभी कह रहे हैं कि आपने ये अस्यूम कर लिया कि इंडियन मुस्लिम पेट्रियोटिक नहीं है। आपने ये अस्यूम कर लिया। अभी आपकी जितने भी बातें आपने कही हैं, क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके किन जुमलों में आपने कहा। आपने कहा कि वो यहाँ रहते हैं तो उनको हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो आपने अस्यूम कर लिया। अभी आपने कहा, मैंने ये वर्ड नहीं कहा, मैंने कहा उनके नाम हिंदुस्तानी होने चाहिए। नहीं, आपने ये कहा कि भारत माता की जय की जब आप बात कर रहे थे। तो मैंने नहीं कहा साथ, मैंने कहा भारत माता की जय। देखें, मिसकोट ना करें, ये बाजारी बात मत करें। मैंने कहा भारत माता की जय नारा लगाना होगा, आपने कह दिया हिंदुओं के साथ रहना।
यही वो कॉनोटेशन और पॉइंट्स हैं जो आजकल की सियासत में चल रहा है। तारिक साहब, इनका एक बार पहले सवाल सुनो, सवाल फिर आप जवाब। तारिक साहब मुझे सवाल कंप्लीट कर लेने थे, उसके बाद आपको जो जवाब आप सवाल तो नहीं कर रहे ना। मैं सवाल कर रहा हूँ। कहाँ आप स्टेटमेंट दे रहे हैं? रिफत पूछिए आप। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि आप पे दो चीजें हैं। चीप पब्लिसिटी का इल्जाम वो मैं मान लेता हूं, मैं हाँ, cheap हूं, बहुत चूंकि आप जहाँ एक मुझे खत्म कर लेने दीजिए नहीं प्लीज, सर, सवाल खत्म कर पूछेंगे ना। ये बहुत अच्छा है कि तारिक फतेह ने मान लिया कि वो बहुत चीप है। यकीनन आप भी ऐसा ही समझते होंगे दोस्तों। आप बता दें मैं क्या सवाल पूछ ना रहा ना हूँ। आप पूछें, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं स्टेटमेंट नहीं दे आप रहा हूँ, कह रहे हैं कि मैं कह मैं- रहा हूँ आप पे इल्जाम है। अरे इल्जाम नहीं है, इल्जाम क्वेश्चन नहीं होता है। मैं एक्सप्लेन तो करने दे मुझे। आप करें, सवाल करें, मैं इतना बुद्धि है कि मैं समझ जाऊंगा। आप ये तय कर रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाता, मैं कोई कहीं से बंदर की औलाद आ गया हूं, मैं अभी फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग नहीं हूं और आप नहीं कर आप सवाल करें करूं कि नहीं करूं, ये करें सवाल आप। चलिए नहीं, पूछिए। आपके इशारे पे मैं सवाल नहीं करूंगा ना। जो सवाल मेरे हैं वो ना मैं करें, माइक किसी और को दे दें आप। नहीं, चलिए, मैं मुझसे रिफत- सवाल कर ले दे जी, दीजिए। रिफत, आपको इंडिया में एक बड़ी कंस्टिट्यूएंसी मिल गई है। हाँ। और आपको वो जो कनाडा से बहुत बड़ी पैसा मिलता है। कंस्टिट्यूएंसी है पब्लिसिटी के लिए, बहुत पैसा मिलता है। आपने आकर के इस्लाम को क्रिटिसाइज करने का एक ये कर लिया। बिल्कुल, आप ये भी- कहां तक सच्चाई है इसमें? ये आप डिफेंड करें। बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप पे आप इल्जाम ना है। ना ना आपने सवाल मुझसे भाई एक सवाल, एक सेकंड नहीं, पहले इनका जवाब दूंगा मैं। आपने सवाल पूछा कहां तक सच है, मैंने आपको कहा आप झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों ये बात मुकम्मल तौर पर सच है कि तारिक फतेह को बैनुल अक़वामी इमदाद मिलती है और बिलखुसूस वो गैर मुस्लिम ममालिक जो इस्लाम का तशख़्ख़ुस मजरू करना चाहते हैं वो तारिक फतेह को फंडिंग करते हैं और वो दीन इस्लाम को पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में जाकर बदनाम करता है। एक और मंजर देखिए जहां पर तंजिया तौर पर तारिक फतेह कहता है कि उसे रॉ और भारतीय एजेंसी और बहुत से मगरबी ममालिक पैसा देते हैं। जरा ये मंजर देखिए, फिर आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में क्या बकवास करता है ये शख्स। भी क्या इस्लाम से नफरत करने वालों को खुश करने के लिए सब नहीं कर रहे हैं जो कर रहे हैं आप? हो सकता है कर रहा हूं, बहुत पैसा मिलता है मुझे रॉ से। नहीं, पैसे की बात माफ करिएगा, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। अजीम, मेरा घर भरा हुआ है पैसे से। प्लीज हुजूर, एक इनोसेंट सा सवाल बिल्कुल, है। आप जो क्रिटिसिज्म से देखिए, इतने हाँ, क्यों बौखला? दोस्तों ये सब तो हो गया, मगर तारिक फतेह से उससे अगला सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के एक शानदार तालिब इल्म ने बहुत खूबसूरती के साथ उनके सामने रखा था। इस शख्स ने कहा था कि आप दीन इस्लाम तो या दुनिया में अगर इंसानियत को भी देखा जाए तो इंसानों को जोड़ने की बात होती है, आपस में तफर्रुक़े पैदा करने की बात नहीं होती। डॉक्टर जाकिर नाइक को आप बुरा कहते हैं, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो कभी हिंदुओं के खुदा को बुरा नहीं कहा। उनके पास तो हजारों की ऑडियंस होती है, अगर वो चाहें तो वो हिंदुइज्म को बदनाम कर सकते हैं, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कभी हिंदुओं को बुरा भला नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इस्लाम का प्रचार किया है, जबकि आप अपने आप को एक बड़ा शख्स मानते हैं, लेकिन आप तो मुसलमानों को बुरा कह रहे हैं, आप तफरीक फैला रहे हैं, आप आग लगाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा नहीं करते। इस सूरत हाल में तारिक फतेह के पास कोई जवाब भी नहीं था। जरा ये दिलचस्प मंजर देखिए, उसके बाद टीम हम कदम आपके सामने एक अहम सवाल रखने जा रही है। जब नाइक कनाडा में आए थे हाँ। तो आपने उसका अपोज किया, काफी लिखी है। उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसमें हिंदुइज्म और मुस्लिम्स में इसमें क्या कितना कॉमनलिटी है। हाँ। चाहे वो एक भगवान को मानते हैं, यहाँ पे भी एक भगवान को मानते हैं। हाँ। उनकी बातों से मैंने उनको भी सुना है। हाँ। उन्होंने कभी हिंदुओं को या भड़काया नहीं है मुसलमानों को हिंदुओं के क्यों खिलाफ। भड़काएंगे? नहीं, उनको आपने क्या उनको जरूरत है? क्यों रोका? जो सऊदी अरेबिया का पैसा मिल रहा है, अवार्ड मिल रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया का काम कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी सऊदी अरेबिया हम हिंदुस्तान का काम कर रहे हैं। नहीं, सऊदी अगर- अरेबिया का पैसा क्या इतना। दोस्तों अगर आप इस हिस्से में देखें तो तारिक फतेह ने दो इल्जामात लगाए। एक, डॉक्टर जाकिर नाइक सऊदी अरब से पैसे लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को सऊदी अरब से कोई पैसे नहीं मिलते, अलबत्ता उन्हें एक अवार्ड दिया गया था और उस अवार्ड की कीमत को भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने डोनेट कर दिया था और अपनी तंजीम IRF के लिए वक्फ किया था। दूसरा सबसे अहम नुक्ता है, तारिक फतेह कहता है कि जाकिर नाइक सऊदी अरब के लिए काम कर रहा है, मैं हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा हूं। जरा गौर कीजिए इस बात पर, तारिक फतेह हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा है और वहां की इंतहा पसंद BJP हुकूमत के साथ मिलकर हिंदुओं की बेहतरी की कोशिश में लगा हुआ है और इन्हें हिंदुओं की बेहतरी मुसलमानों को गिराने में ही नजर आती है। यही वो सोच है जो कि दहशतगर्दाना है, जबकि सारा इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया जाता है। अफसोस। ये आखिरी हिस्सा देखिए जिसमें इस बदबख्त और जाहिल आदमी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को नापाक कहा है।
सऊदी हम अरेबिया हिंदुस्तान का काम कर रहे हैं। नहीं, सऊदी अरेबिया का पैसा क्या इतना पाप हो गया कि अच्छे मुसलमान को भी सऊदी अरेबिया का पैसा मिले तो नापाक हो गया? हाँ, नापाक है। मैं बताऊं क्यों? जिन्होंने ये तो आपका सबसे बड़ा कट्टरवाद है। बता रहा हूं आपको पता है कि क्या आपको पता। दोस्तों, इस वीडियो के इख्तिताम की जानिब बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से दिखाते हैं गुफ्तगू का वो हिस्सा जहां पर तारिक फतेह मुसलमानों को ये कहता है कि वो मुस्लिम नाम हिंदुस्तान में रहते हुए ना रखें, जबकि उसे अंग्रेजों के नामों से कोई एतराज नहीं है। एक मुस्लिम सवाल करने वाले ने इस हवाले से गुस्से में सवाल करके तारिक फतेह को उसकी औकात याद दिला दी। ये मंजर देखिए। दिखा रहे हैं अभी कि मैं तो आपसे बहस ही नहीं करता। अरे मैं आपको शम्स नाम पे प्रॉब्लम है, लेकिन एलन और मार्क नाम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एलन है वो है। क्यों? मैं आपसे बता रहा हूं। एलन कौन सा इंडियन नाम है बताइए? मार्क कौन सा इंडियन नाम है बताइए? कब हिंदुस्तान को तबाह करने की बात कर रहा? तो शम्स हिंदुस्तान को तबाह करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से ये मक्कार आदमी झूठ पर झूठ बोल रहा था और यहाँ बैठे लोगों ने इसको बार बार बेनकाब भी किया है। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती है, और वो ये है कि इस जाहिल और बदतमीज आदमी से मुताल्लिक आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।